अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कंचा गच्ची बावली जंगलात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। केटीआर ने खुद को मजीद रुस्वा न करने रियासती हुकूमत से की अपील। बीआरएस तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज, झूठे वादे और धोखाधड़ी कांग्रेस का वतेरा। 8+8 = बड़ा सिफर। दोनों कौमी जमातों के एमपीज 8 रुपए भी फंड लाने में नाकाम। बसों में मुफ्त सफर की स्कीम महज तशहीरी हथकंडा। रजत उत्सव सिर्फ जश्न नहीं बल्कि तेलंगाना की खुददारी, सखाफत और जदोजहद की अलामत। जगतियाल में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास। रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता का खिताब। तेलंगाना में पानी का बहरान, हरीश राव का इल्जाम। पानी के बढ़ते हुए बहरान पर कांग्रेस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। रुकन असेंबली जगतियाल संजय गद्दार, जाती मुफादत के लिए पार्टी की तब्दीली। केसीआर अक़लियतों के हकीकी हमदर्द। शादी मुबारक, रमजान तहाइफ और मुतादिद स्कीमात वाज़ेह सबूत। तेलंगाना में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से कविता का खिताब। जनगांव में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतीजे 24 अप्रैल से पहले जारी होने की तवक्को। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का तवक्को है कि नतीजे करेंगे जारी। गैर कानूनी तौर पर पीने के पानी की चोरी, मोटर जब्त, वाटर बोर्ड की कार्रवाई। ईडी की राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट, बीजेपी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला का बयान। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कंचा गच्ची बावली के जंगलाती इलाके की बहाली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, रियासती हुकूमत को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत का खैर मकदम किया। केटीआर ने समाजी राबिते के प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर कहा, बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल की गहराई से खैर मकदम करती हैं और उम्मीद करती हैं कि अब कम अज़ कम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत को अक्ल आ जाएगी कि वो माहौलियाती तबाही से बच नहीं सकते। उन्होंने अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा किया और रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो खुद को मजीद रुस्वा ना करें। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा व असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने शहर हैदराबाद के अंदर तकरीबन 400 एकड़ जंगलाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जदोजहद की। बीआरएस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की मरकजी बाइख्तियार कमेटी की इस सिफारिश का भी खैर मकदम किया, जिसमें कहा गया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से कंचा गच्ची बावली की अराजी को किसी प्राइवेट इदारे के पास रहन रखने में मुमकिना माली बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। केटीआर ने कहा, ये बीआरएस पार्टी के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है कि एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल हुआ है। ये वाज़ेह करता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के जंगलात और जंगली हयात के खिलाफ 10,000 करोड़ का धोखा किया है और वो इस जुर्म में सबसे बड़े मुजरिम हैं। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने बीआरएस की सिल्वर जुबली 25 साला जश्न की तैयारियों के सिलसिले में जगतियाल में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों कौमी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और दोनों जमातों को तेलंगाना दुश्मन जमातें करार दिया। उन्होंने तेलंगाना की खुद मुख्तारी, अवामी फलाह बहबूद और तेलंगाना की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस की अहमियत को उजागर किया। कविता ने कहा कि झूठे वादे, धोखा और फिर धोखा, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना देने का वादा किया और फिर अवाम को धोखा दिया और आज भी वही सियासत दोहराई जा रही है। कविता ने खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत को एक तशहीरी इक़दाम करार दिया और कहा कि खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत तो फराहम की गई, लेकिन बसों की तादाद में कमी के बायस खवातीन को बैठने के लिए नशीस्तें तक नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा, ना बजट दिया गया, ना कानूनी हैसियत। अब जबकि कीमतों में कमी हुई तो किसानों को कोई मदद नहीं मिली।
कविता ने वाज़े अल्फाज में कहा कि तेलंगाना की असल मुहाफिज बीआरएस पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की शिनाख्त, सखाफत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत सिर्फ बीआरएस ही दे सकती हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए पार्टी कायम की। 2001 से बीआरएस ने मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त की, रियासत के लिए कई कुर्बानियां दी गई। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 8 कांग्रेस और 8 बीजेपी के एमपीज मौजूद हैं, लेकिन मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए 8 रुपए भी मुख्तस नहीं किए गए। आवाम के साथ ये नाइंसाफी नाकाबिल कबूल है। कविता ने जगतियाल के रुकन असेंबली संजय और एमपी अरविंद पर भी तनकीद की और कहा कि संजय कभी रेवंत रेड्डी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं। आवाम को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पार्टी में हैं। वो जगतियाल के लिए 1 रुपया भी नहीं ला सके, सिर्फ सियासी सेल्फियां लेते फिरते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि संजय जैसे गैर मौसिर नुमाइंदे से गांव-गांव सवाल करें कि जगतियाल की तरक्की कहाँ है। आखिर में कविता ने कहा है कि बीआरएस का रजत उत्सव सिर्फ पार्टी का जश्न नहीं बल्कि तेलंगाना की खुददारी, सखाफत और जदोजहद की अलामत है। उन्होंने तमाम तबकात से अपील की है कि वो बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करें। उन्होंने कहा कि हर गाँव की कमेटी में हर तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि बीआरएस हकीकी मानों में आवाम की आवाज़ बन सके। 2001లో కేసీఆర్ గారు మైకు వట్టి తెలంగాణ యాసలో మాట్లాడితే అప్పుడు వచ్చింది ధైర్యం అందరికీ. అప్పుడు గుండె నిండా ధైర్యం పెంచుకొని మన భాష, మన యాస, మన పండుగ, మన పాట అని చెప్పి పిడికిలెత్తి ఉద్యమించినాం. మీరు గమనించాలి, 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అవమానాలు, ఎన్నో అవాంతరాలు, ఎన్నో కష్టాలు. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ 2004లో మనతో జట్టు కట్టింది. అన్న రమణన్న గారు చెప్పిండ్రు, ఇక్కడ జీవన్ రెడ్డి గారు గెలిచిండ్రంటే అప్పటికే చచ్చిన పీనుగులాగా పడి ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీ, దేశవ్యాప్తంగా జీర్ణ స్థితికి పోయిండే కాంగ్రెస్ పార్టీ. కానీ ఆనాడు గులాం నబీ ఆజాద్ గారు కేసీఆర్ గారి ఇంటికి వచ్చి ఈ కండువాతో పొత్తు పెట్టుకుంటే రాష్ట్రంలో, దేశంలో అధికారంలోకి ఆనాడు వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడు ఏం మాట ఇచ్చిర్రు 2004లో? ఇగో 2004లో మనం అధికారంలోకి రాగానే కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెడుతున్నాం, వెంటనే రాష్ట్రం ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. కానీ ఇయ్యలే. ఎప్పుడు ఇచ్చిరు? 2004లో ఇస్తామన్నది కొట్లాడంగా అరిగోసవడంగా కేసీఆర్ గారు నా శవయాత్రనో తెలంగాణ జైత్రయాత్రనో అని దీక్షకు పోతే దిగి వచ్చి అప్పుడు ఇచ్చిరు తెలంగాణ. ఉట్టిగా ఇయ్యలే. ఆ 10 ఏళ్ళు మనందరం కూడా ఎన్నో అవమానాలు పడ్డాం గ్రామంలో. ఇంతకుముందు మా జలందర్ చెప్పిండు, 2001లో కేసీఆర్ గారు ఆడ పార్టీ పెట్టంగానే జలదృశ్యంలో నేను ఇక్కడ జెండా పట్టినా అని. కానీ జెండా పట్టంగానే ఈజీగా ఏది రాలే. ఆయనకు రావాల్సిన ఇందిరమ్మ ఇల్లు 2005లోనే తీసేసిరని చెప్పిరు. అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్లకు ఈ బెదిరింపులు కొత్త కాదు, మోసం కొత్త కాదు. ఆనాడు 2004లో మనని మోసం చేసిరు, మళ్ళా ఇవాళ 2024లో కూడా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిరు. ఒక్క మాట ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు ఇస్తామన్నది ఇచ్చినటువంటి పాపాన ఓలే. ఏమిచ్చిరయా అంటే ఫ్రీ బస్ ఇచ్చిన మహిళలకు అంటారు. ఫ్రీ బస్ ఇచ్చిరు, సంతోషం. ఫ్రీ బస్ ఇస్తే బస్సులు పెంచుతారా తగ్గిస్తారా ఎవరన్నా? బస్ तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतीजे 24 अप्रैल या इससे पहले जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का तवक्को है कि नतीजे जारी करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त नतीजे की प्रोसेसिंग सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जरिए की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये काम तवक्को है कि आइंदा 5 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। नताइज की फाइल पहले ही वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को भेजी जा चुकी हैं, जो इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। इसलिए तवक्को है कि नताइज का ऐलान नायब वज़ीर आला करेंगे। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इस बार नताइज व्हाट्सएप के जरिए दस्तियाब नहीं होंगे, क्योंकि वक्त की कमी के बायस IT डिपार्टमेंट से इजाज़त और मुख्तस नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। ताहम आइंदा एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए इस सहूलत को मुतारिफ करवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नताइज में शफाफियत और गलतियों से पाक होने को यकीनी बनाने इस मरतबा जवाबी पर्चों की आज सरेनों जांच की गई, खास तौर पर इन तलबा की जिन्होंने 0 या इंतहाई कम नंबर हासिल किए। इसके अलावा इन तलबा के जो जवाबी पर्चों की भी दोबारा जांच की गई, जिन्हें किसी एक मजमून में नाकामी हुई थी।
रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने बीआरएस की सिल्वर जुबली 25 साल जश्न की तैयारियों के सिलसिले में जगतियाल में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली डॉक्टर संजय पर तनकीद की और कहा कि संजय ने अक़लियतों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। डॉक्टर संजय जो बीआरएस के टिकट पर कामयाब हुए थे, इंतखाबात के बाद कांग्रेस में शामिल होकर न सिर्फ पार्टी की गद्दारी की बल्कि आवाम को भी धोखा दिया। रुकन कौंसिल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि डॉक्टर संजय की कामयाबी में अक़लियती बिरादरी बिलखुसूस मुस्लिम भाई बहनों का कलीदी किरदार रहा, मगर संजय ने अपने जाती मुफादात के लिए वफादारी तब्दील की। आप सब लोग डॉक्टर संजय से सवाल करें कि वो कांग्रेस में किसके फायदे के लिए शामिल हुए? क्या वो खवातीन या अक़लियत की फलाह के लिए पार्टी तब्दील किए? हरगिज़ नहीं, वो सिर्फ जाती मुफाद और मौका परस्ती की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सदर केसीआर अक़लियतों के हकीकी हमदर्द हैं। उन्होंने केसीआर को सच्चा खैर ख्वाह करार दिया और कहा कि केसीआर ने हमेशा अक़लियतों की बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए। शादी मुबारक स्कीम, रमज़ान में तहाइफ की स्कीम और दीगर फलाही स्कीमात सिर्फ और सिर्फ केसीआर की अक़लियत दोस्ती का सबूत है। सारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने अक़लियतों के लिए दिल से काम किया है तो वो केसीआर है। भाई बहन है, आप सबको भी मैं सलाम करती हूँ। इस बार अगर डॉक्टर संजय साहब जगित्याल में जीते हैं तो इसमें बराबर हमारे मुसलमान भाइयों का पूरा साथ था, पूरा आशीर्वाद था। लेकिन आज जीतने के बाद बीआरएस पार्टी को धोखा देके, केसीआर साहब को धोखा देके वो जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो अब संजय अन्ना से पूछिए, कहीं भी मिलेंगे रास्ते में तो उनको जरूर टोकिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो किसके फायदा के लिए शामिल हो गए? किसी बच्चियों के वास्ते शामिल हुए, किसी औरतों को बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए, किसी रैयतों के बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए? किसके बेनिफिट के लिए आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए? ये सवाल उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि केसीआर साहब अक़लियतों के हमदर्द है। उन्होंने अलग बहुत सारे स्कीम बनाए। शादी मुबारक अगर स्कीम लेके आए तो सिर्फ हिंदुस्तान में केसीआर साहब लेके आए। रमजान जिले नागर कर्नूल में वाक़ एसएलबीसी सुरंग के मुकाम पर बूथ को खुसूसी ऑफिसर शिव शंकर लोटेटी ने जायजा इजलास मुनक़द किया। इस इजलास में सिंगारेड्डी माइंस रेस्क्यू, एसडीआरएफ, साउथ सेंट्रल रेलवे, जीपी कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर संजय कुमार सिंह और दीगर ओहदेदारों बचाव टीम के अरकान ने शिरकत की। शिव शंकर लोटेटी ने बताया है कि सुरंग हादसे के दिन से ही मरकजी और रियासती हुकूमतों की टीमों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी के साथ बचाव का अमल जारी है। सुरंग की तामीर के माहिरीन की रहनुमाई में काम को ज्यादा मौसर और महफूज बनाया जा रहा है। फिलहाल 50 मीटर लंबाई और 3 मीटर ऊंचाई तक खुदाई जारी है। भारी मशीनरी जैसे इसके स्टाउटर्स और बोटपेटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़े पत्थरों को हटाया जा सके। खोदी गई मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, जबकि टनल बोरिंग मशीन के कटे हुए हिस्सों को लोको ट्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। सुरंग से पानी निकालने का अमल भी बगैर रुकावट के जारी है। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर हरीश राव ने रियासत में पीने के पानी के बढ़ते हुए बहरान पर कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अवाम दोबारा माजी की तरह जैसे मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में होता था, सरकारी नलों, कम्युनिटी वेल्स और वाटर टैंकरों से आगे खड़े लेकर कतार में खड़े होने पर मजबूर हैं। हरीश राव ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पीने का पानी फराहम किया गया था, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वो निज़ाम भी बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने रियासती हुकूमत पर पानी की सप्लाई में लापरवाही और बद इंतजामी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मसनूई ख़हात इसी वजह से पैदा हुआ है। मरकजी तहकीकाती इदारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से नेशनल हेराल्ड अखबार के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माखूज करते हुए मुलजिम नंबर 1 और मुलजिम नंबर 2 के तहत चार्जशीट दाखिल करने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर जिला कांग्रेस कमेटी कमोरी प्रताप रेड्डी की हिदायत पर जिला मुस्तकिल जनगांव में पार्टी कायदीन की जानिब से सदर टाउन कमेटी बच्ची रेड्डी की क़यादत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नीज़ मरकजी हुकूमत और बीजेपी का अलामती पुतला नजरियातिश करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन सी श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर राजामौली,
एम श्रीनिवास, सदर जिला अखिलती कांग्रेस अलहाज मोहम्मद जफर शरीफ और दूसरों ने एहतजाजी मुजाहरे को मुखातिब करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा दूसरे सरकर्दा कायदीन कांग्रेस कायदीन बेगुनाह और बेदाग सियासी करियर के हामिल हैं। हुकूमत इंतखामी कार्रवाई के तौर पर पार्टी की आला क़यादत को नागर्दा गुनाह में मुलविस कर रही है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी माली घपले में हरगिज भी मुलविस नहीं हो सकते और अनकरीब वो बेगुनाह साबित होंगे। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तहकीकाती और इदारे मरकजी हुकूमत के जेर असर रहकर इंतखाम ले रहे हैं। सदर मार्केट कमेटी बिन का शुराज मोहम्मद इस्माइल, श्रीलता के प्रवीण, मोहम्मद अरशदुर रहमान, मल्लारेड्डी, सैदुलू, मोहम्मद अब्दुल सलीम, करुणाकर रेड्डी, प्रभाकर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। మా నాయకుల జోలికి వచ్చిన దేశమంతా మిమ్మల్ని గమనిస్తా ఉంది. మీరు భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీతో పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేసినటువంటి కులాలు ఒకరోజు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. అధికార అహంతో, అధికార దురహంకారంతో దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రజా సంఘాలను, అనేక రాజకీయ పార్టీలను, మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పత్రికా సంస్థలను కూడా, మీడియా సంస్థలను కూడా ఇలా కనుమరుగు చేసినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఈడీల పేరుతోటి. మేము భయపడే పార్టీ కాదు. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికాన్ని 65 సంవత్సరాలు పాలించి అత్యున్నతమైన దేశంగా, ఒక సాంప్రదాయాలకు, సంస్కృతికి ఒక ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి దేశంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి మీ దుశ్చర్యలకు, మీ డ్రామాలకు, మీ అక్రమ కేసులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ భయపడదని, మీకు ఏమాత్రం ప్రజాస్వామ్యం మీద గౌరవం ఉన్నా, రాజ్యాంగం పట్ల విలువలున్నా వెంటనే ఛార్జ్షీట్ నుండి ఈడీకి చెప్పి సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారి పేర్లను వెంటనే తొలగించి నేషనల్ హెరాల్డ్కు సంబంధించినటువంటి అధిపతులు ఎవరైతున్నారో, ఆ సంస్థ నడుపుతున్న వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టుకోవాలి తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने रुकने असम्बली मोहम्मद जाफर हुसैन महराज, याकुतपुरा और मेंबर TGSC अजमतुल्लाह हुसैनी चारमीनार TSWB और मेंबर TGHC मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मेंबर TGLC मोहम्मद अहमद जाफर हुसैन महराज के हमरा रियासती हज कमेटी बोर्ड का इजलास मुनक्कद किया गया। खासमी मेंबर TGHC मोहम्मद शरीफुद्दीन, मेंबर TGLC ख्वाजा सना, मेंबर TGSC डॉक्टर सैयद अजहर अली, मेंबर TGSC सजाद अली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TGSC और इरफान शरीफ TGSC होटल हैदराबाद ग्रैंड शमशाबाद रंगारेड्डी में हज 2025 के लिए आने वाले हज कैंप ऑपरेशन से मुतालिक मसाइल, इंतजामात और काम से मुतालिक तबादला ख्याल करने और हैदराबाद बैरिक से रवाना होने वाले आज़मीन हज की फलाह बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात करने मीटिंग मुनक्कद की गई। लें, क्योंकि आपकी सेहत सही रही तो आपका हज सही होगा। और वैक्सीनेशन टाइम पे ले लें। अजला के जो भी हज सोसाइटीज़ है उनके पास बुक्स पहुंचाए जा रहे हैं। वहाँ के DMHO आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीन दिया जाएगा। शहर में 7 मराकज़ लगाए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग जल्द वैक्सीन ले लें ताकि अपना सेहत का ख्याल रख सकें। इंशाअल्लाह ताला 29 अप्रैल से पहला फ़्लाइट शुरू होगा, जो 29 मई तक कंटिन्यूस फ्लाइट्स जाते रहेंगे। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ये फ़्लाइट जाएंगे। और हाजी हजरात 26 अप्रैल से हज कमेटी के जो हमारा नामपल्ली पे हज हाउस है वहाँ पे उन लोग रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज का इंतज़ाम शुरू होगा कि जो हाजी का फ़्लाइट कंफर्म जिस फ़्लाइट में है उन्हें वो फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकता। ये ख़ास तौर से सेंट्रल हज कमेटी ने डिसीजन ली है। आप रिस्क मत लीजिए। अगर किसी वजह से चेंज हुआ तो इतने सख्त क़ानून निकाले हैं, 600 रियाल पेनल्टी होगी और अपना ख़ुद का टिकट लगाना पड़ेगा। और तेलंगाना हज कमेटी से जुमला जो तादाद जा रही है 6872 लोग। इसके अलावा हैदराबाद से दीगर स्टेट के भी जो हाजी जाते हैं, जो निज़ाम में आता था, तो ये तमाम हाजी मिलाए तो तकरीबन 12,000 हाजी हैदराबाद से जाने वाले हैं। हज कोई आसान सफ़र नहीं है।
ये हज एक मुश्किल सफ़र है और ये सब्र वाली इबादत है, इसलिए आप लोग को यहाँ से तैयारी करके जाना है जैसा हर ट्रेनिंग कैंप में बताया गया। हमारा मशवरा ये है कि एक तो मनासिक हज के ऊपर आपका एक नज़र होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी सऊदी हुकूमत के जो हज मिशन है वहाँ के और हमारे स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के जो रूल्स है, जो कानून है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत, ताकि आपको वहाँ पर मुश्किलात पेश ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हुज्जाज कराम जो हैदराबाद से जो 12,000 के करीब जाएंगे उनको हम बेहतर से बेहतर सहूलतें, बेहतर से बेहतर इबादत करने का उनको हम सहूलतें मुहैया करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर नारायण खेड़ NYC के सदर मोहम्मद इमरान, नायब सदर अरमान, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीम, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल बासित खाजिन, शकील अहमद, NYC के जिम्मेदारान इरशाद अदनान ने TTV को दिए गए बयान में बताया है कि बेवाओं और गरीब मुस्तहिकीन 12 खवातीन में सलमान खान HYC NGO की जानिब से रवाना करदा चेक्स तकसीम किए गए। NYC की जानिब से 2020 से बेवाओं गरीबों में राशन दिया जा रहा है। मोजे हंगीर गांव में मस्जिद की तामीर की जा रही है। मोजे गंदी गांव में 5 लाख रुपए के जरिए कब्रिस्तान के लिए अराजी ली गई। मुझे नागनपल्ली में कब्रिस्तान के लिए 5 गुंटे अराजी ली गई। बेवाओं गरीबों के इलाज के लिए माली इमदाद दी गई और दी जाएगी। उन्होंने हल्का असम्बली नारायण खेड़ के अवाम से अपील की है कि कब्रिस्तान के लिए अराजी ना हो तो और इलाज के लिए माली इमदाद के लिए रब्त करें। के कुछ मुस्तहिक लोग थे। रमज़ान से पहले हमारे सलमान खान HYC ने इनको वादा किया था कि इन मुस्तहिक लोगों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से माली रकम जो है अपनी तरफ से देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है चेक्स आए हुए हैं ये मुस्तहिक लोगों में, जो बेवा गुरबा जो लोग हैं उनके लिए, हमारी माँ बहनों के लिए बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे से ये हम नाचीज़ से ये काम ले रहा है। इस तरीके से सलमान खान HYC ने जो है अपने जो है NGO की तरफ से ये चेक्स जो है दिए हैं। तो आज जो है मुस्तहिक जो गुरबा लोग हैं उनमें ये तकसीम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और सलमान खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितने चेक तकसीम करे आप लोग? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक 12 चेक्स हम लोगों ने तकसीम किए हैं। 12 चेक्स अभी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने और इस्तिताअत दी तो इंशाल्लाह आगे भी ये चेक्स तकसीम करेंगे। आप लोग ये खिदमत कितने साल से अंजाम कर रहे हैं? हम लोग जो है ये 5 साल हो चुका है इस खिदमत को जो है हम अंजाम देते हुए। 2020 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। 2020 से आप लोग आपके ट्रस्ट के तरफ से क्या क्या काम अंजाम दिए हैं, टोटली बताइए। देखिए 2020 में जब ये शुरू किया गया था हम लोग सोचे थे कि जो बेवा है उनको कोई सहारा नहीं है, तो हम लोग सोचे थे कि उनको राशन से स्टार्ट किया जाए। तो 2 साल हम लोगों ने महीना एक घर पे जो है 2500 से 3000 रुपये का राशन वैसे तकसीम किए हैं। वैसे 50 घरों को हम लोग 2 साल तक राशन दिए हैं। फिर उसके बाद जो है अब जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना क्या बोलते हैं हंगीरगा में एक जो है मस्जिद तामीर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से गुंदे गाँव में एक कब्रिस्तान को जो है जगह दिलाए हैं जो कि 5 लाख रुपए से उस जगह को ख़रीदा गया। फिर उसके बाद नागनपल्ली में इसी तरीके से 5 गुंटे की ज़मीन वहाँ पर भी ख़रीद कर वहाँ पर वक्फ़ किया गया जो मुसलमानों के लिए। रुकने असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि वो भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों को अपने ज़ाती ख़ानदान के मुताबिक तस्वुर करते हुए हर बुनियादी ज़रूरियात की तकमील को अवलिन तरजीह देते हैं। बिलखुसूस पार्टी से वाबस्ता मुतफ़िक़ कायदीन पार्टी का बेज बहा असासजात हैं जिनकी मौत पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वो जनगांव हल्के में शामिल धूल मट्टा मंडल के मुझे जालापल्ली में पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज संपत के वालिद राम अर्जुन का शुमार पार्टी के सीनियर और संजीदा कायदीन में होता था। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल की मौत वाक़ हो गई। इत्तला पाकर उन्होंने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और हर मुमकिन माली ताउन करने का वादा किया। इस मौके पर सदर मंडल BRS कमेटी मंदा यादगिरी, साबिक सदर मंडल परिषद B कृष्णा रेड्डी, साबिक सरपंच विद्यासागर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे।
जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मरकजी तहकीकाती एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के आला कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड स्कीम से मुलजिम करार दिए जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर मरबूत दफातर कॉम्प्लेक्स गजवेल में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा यूथ कांग्रेस के रियासती नायब सदर टी इंकिशा रेड्डी की क़यादत में किया गया, जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए मोहम्मद सरदार खान नायब सदर मार्केट कमेटी गजवेल ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेदाग और मासूम व बेगुनाह सियासी कायदीन हैं, जिन्हें मरकजी हुकूमत बतौर इंतकाम नागर्दा गुनाह में मुलविस कर रही है, जिसके मुल्क भर में शदीद मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने तहकीकाती एजेंसियों को हुकूमत का हथकंडा करार दिया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इल्जामात मंसूबे से फौरी बरी करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद सरदार खान ने बताया है कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी अखबार से तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे फर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। महज मरकजी हुकूमत के इशारों पर तहकीकाती इदारे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नाम घसीटा है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि कांग्रेस के मरकजी कायदीन अनकरीब बेगुनाह साबित होंगे। इस मौके पर सदर गाउन कमेटी एम राजू, सेक्रेटरी एन रामलू गौड़, अखिलियती कायदीन मोहम्मद समीर, सैयद शाहिद अहमद, मोहम्मद अजहर, सैयद अमजद, यूथ कांग्रेस सदर राजशेखर रेड्डी, श्रीनिवास और दूसरे भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के क़याम की 25 साल की तकमील के मौके पर 27 अप्रैल 2025 को जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में होने वाले जलसे आम के लिए तैयार करदा नगमों की सीडी कारकुन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक़ नायब वज़ीर आला डॉक्टर टाटी कोंडा राजैया ने कल शाम कैंप दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में रस्म इजरा अंजाम दिया और कहा कि जलसे आम की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जनगांव हल्के से हजारों कायदीन जलसे में शिरकत करेंगे। इस मौके पर साबिक़ सदर बल्दिया पी जमुना लिंगैया, साबिक़ा काउंसलर जी प्रेम लता रेड्डी, टी सुरेश रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल समद, अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, ए श्रीधर रेड्डी, बी कृष्णा रेड्डी, एम संतोष कुमार, इंजीनियर मुस्तमस्तालया बाला नरसैया, पेला रेड्डी, साबिक़ सरपंच मंगूल चिंटी, मस्तालिया नागपुर राव और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ओडिशा के नैनी इलाके में तेलंगाना की सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड ने आज से नई कोयला खान की खुदाई के काम का आगाज किया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वर्चुअल तौर पर नैनी कोयला खान के खुदाई कामों का इफ्तिताह किया। अब तक सिर्फ तेलंगाना रियासत तक महदूद रहने वाली सिंगारेनी कंपनी ने दीगर रियासतों में भी अपने ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। नैनी कोयला खान को 2016 में मरकजी वजारत कोयला की जानिब से सिंगारेनी को अलॉट किया गया था। ताहम तमाम जरूरी मंजूरियों के हालिया अरसे में मुकम्मल होने के बाद कंपनी ने आज से अमली काम शुरू कर दिया है। ये काम आइंदा 38 बरसों तक कोयला फराहम करते रहेगी। तकरीब में शिरकत करते हुए तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी एनर्जी संदीप कुमार सुल्तानिया ने इसे एक तारीखी मौका करार दिया और कहा कि यह मंसूबा सिंगारेनी की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करेगा। नैनी कोयला खान के इफ्तिताई प्रोग्राम में मुकामी रुकन असेंबली अगस्ती बहिरा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने खान के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब में ट्रांसको के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा भास्कर, सिंगारेनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसडीएम सुभानी, नैनी से कंपनी के डायरेक्टर्स एलवी सूर्या नारायणा के वेंकटेश्वरलू और नैनी जनरल मैनेजर टी श्रीनिवास राव समेत कई दीगर आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए
जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.